हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज़। टोटल ऑलमोस्ट 8 लेक्चर बनाऊंगा मैं इसमें, ताकि आप लोग के सारे लेसन्स क्या हो जाए, इसमें कवर हो जाए। आज के वीडियो में आपके पास 2 लेसन्स हैं, मतलब चैप्टर आपके यूनिट 1 में जो आपके 4 लेसन है उसमें से 2 लेसन के मैं आज के लेसन में आज के वीडियो में कवर करूँगा। ज़रा देखिए क्या क्या लिखा है आप लोग के लिए। पहले जो आप लोग का लेसन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड प्लेस ड्यू टू। क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, तो फैक्टर एंडोमेंट की वजह से होता है, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से होता है, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से होता है, कि करेंसी वैल्यू डिफरेंस की वजह से होता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को बोलना था कि इंटरनेशनल लेबर डिवीजन की वजह से होता है। मतलब हम लोग का क्या है, हर जगह का लेबर की क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। तो जहाँ पे जो चीज़ें जिस लेबर की, मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे इंडिया में उस लेबर की क्वालिटी के लेबर नहीं है, तो दूसरी कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, मंगा लेते हैं, मतलब इम्पोर्ट करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा लेबर अच्छा है तो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमारा अच्छा नहीं है तो वो चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते होते हैं। अब दूसरा क्या लिखा देखो, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस इज एसोसिएटेड विथ। एब्सोल्यूट जो कॉस्ट डिफरेंस की थ्योरी है वो किसने लिखा था? डेविड रिकॉर्डर ने लिखा था कि एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और बर्थिल ओहलिन। तो इसने लिखा था एडम स्मिथ ने। आप लोग से बार बार बोलता हूँ मैं कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी लेसन का ऑब्जेक्टिव पढ़ो, पहले एक बार की कर लीजिए, उसका लेसन रीड कर लीजिए, तो आप लोग के लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे आते हैं थर्ड पे। थर्ड आप लोग का दिया हुआ, जरा देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। डेविड रिकार्डो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों उसकी वजह से होता है? एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस की वजह से होता है, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस की वजह से होता है, जीरो कॉस्ट डिफरेंस की वजह से होता है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज की वजह से होता है। तो अगर आप लोग को पता होगा तो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ऐसा कौन बोलता है? डेविड रिकार्डो। एज्यूम दैट देयर आर 2 कंट्रीज। अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 2 कंट्री है, ए एंड बी, एंड दे बोथ कैन प्रोड्यूस 2 गुड्स। दोनों 2 गुड्स बना सकते हैं। मतलब समझो एग्जांपल, एक कंट्री यहाँ पे अगर आप लेसन लेंगे तो उसमें राइस और शायद वाइन का एग्जांपल लिया है, पोर्तुगल और इंग्लैंड का। तो आप लोग उससे एग्जांपल ले सकते हैं, पढ़ेंगे तो समझेगा आप लोग को। 2 गुड्स एक्स एंड वाई, उसके बाद 2 गुड्स है एक्स और वाई। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेटेड। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोलती है वो हम लोग को पता करना, बराबर ना। तो देखिए क्या लिखा है, ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज बेनिफिशियल इफ बोथ कंट्रीज हैव इक्वल कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। दोनों कंट्री के अंदर ट्रेड बेनिफिशियल होगा जब क्या रहेगा, दोनों को कॉस्ट एडवांटेज रहेगा, इक्वल कॉस्ट एडवांटेज रहेगा एक्स और वाई के अंदर। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज बेनिफिशियल इफ बोथ कंट्रीज हैव कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। दोनों को कॉस्ट एडवांटेज है एक्स और वाई के हिसाब से। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज बेनिफिशियल ओनली इफ ए हैज़ अ कॉस्ट एडवांटेज, बी हैज़ अ कॉस्ट डिसएडवांटेज। एक को कॉस्ट एडवांटेज है, बी को क्या कॉस्ट डिसएडवांटेज है, तो बेनिफिशियल है क्या। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज कैन बी बेनिफिशियल इवन इफ ए हैज़ अ कॉस्ट एडवांटेज इन बोथ गुड्स एंड बी हैज़ अ कॉस्ट एडवांटेज इन बोथ गुड्स। तो सबसे बेस्ट करेगा इसका डी, कि अगर कोई कंट्री को कॉस्ट एडवांटेज ए में भी है, बी में भी है, और दूसरी कंट्री को भी ए और बी में है, तो भी हम लोग को क्या हो जाएगा, मतलब एक को 2 में डिसएडवांटेज है, एक को 2 में क्या है, बी को कॉस्ट डिसएडवांटेज दोनों गुड्स में, तो भी क्या हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या आएगा हम लोग का, 4th का डी आएगा आप लोग का। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अजम्पशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बराबर ना, थ्योरी ट्रेड। तो रिकार्डियन जो ट्रेड थ्योरी है उसका आप लोग का क्या क्या अजम्पशन है। लेबर इज परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, लेबर इज हेट्रोजेनस विद इन अ कंट्री, लेबर इज इम्परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। तो लेबर जो हम लोग का क्या है, परफेक्टली इमोबाइल है। ठीक है ना, जिसको हम लोग आगे 6 क्या लिखा जाता है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू रिकार्डोस comparative cost theory of trade, the fundamental cause of cost difference between countries, the fundamental main cause क्या है जो cost difference आता है? homogeneity of labor between countries, heterogeneity of labor between countries, availability of stock of capital, availability of money capital। तो इसका आएगा आप लोग का 6 का बी, हेट्रोजेनिटी ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज। मतलब जो वहाँ के लेबर क्या है, हर जगह के अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग स्किल्स होते हैं, इसकी वजह से। तो 6 का क्या आएगा आप लोग का बी। 7 देखिए, डैश इज यूज एज ओनली मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। रिकार्डो जो थ्योरी है कॉस्ट की, कंपेरेटिव कॉस्ट की, वो सिर्फ उसने क्या यूज़ करा, उसके अंदर लेबर, कैपिटल, स्टॉक, रॉ मटेरियल, बोथ लेबर एंड कैपिटल। तो उसने सिर्फ लेबर आवर्स ही यूज़ किया है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा लेसन। रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक थ्योरी बिकॉज, इसको स्टैटिक थ्योरी बनाता है। क्यों? इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इट इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इट इज अज्यूम दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस। उसने कहा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन ये सब चीज़ें बराबर नहीं है। तो 8 का आप लोग का आएगा, इट इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसने बोला कि रिटर्न टू स्केल जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन इसने कंसिडर किया उसको। The comparative cost advantage theory comes to an implicit conclusion. comparative cost advantage theory जो क्या conclusion पे आती है, इनकम्प्लीट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन और कॉम्पिटिटिव स्पेशलाइजेशन। तो इसका क्या आएगा आप लोग का
कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, मतलब क्या बोलता है कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जिसमें आप लोग को कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है वो कंट्री क्या करे अपने आप को वो उसमें स्पेशलाइज बना ले और सामने वाली दूसरी जो गुड रहेगी, दूसरा जो गुड्स है उसके अंदर अपने आप को क्या करें स्पेशलाइज कर ले। द रिकार्डियन थ्योरी इज अ डिमांड थ्योरी साइड, सप्लाई थ्योरी साइड, बोथ डिमांड एंड डायनामिक थ्योरी। तो इसका आएगा आप लोग का बी, सप्लाई थ्योरी साइड, बराबर ना। क्यों? क्योंकि रिकार्डियन थ्योरी ने सिर्फ सप्लाई की बात किया है, मतलब प्रोडक्ट गुड्स बनाने की बात किया है, डिमांड की बात किया नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का ये लेसन के ऑब्जेक्टिव्स, बराबर ना, MCQs। अभी आप लोग के पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, वो आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, देखना है तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे उसके बाद आप लोग का मैचअप्स है, इसके क्योंकि ट्रू फॉल्स मैचअप वगैरह क्यों पढ़ने बोलता हूँ मैं आप लोग को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसी में से आएगा, इसमें से भी आप लोग को घुमा के अगर आप लोगों ने इसको एक्सप्लेनेशन समझे हो तो आप लोग को इसका भी अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा तो आप लोग आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का मैथ द कॉलम्स है। अब आते हैं हम लोग सेकंड लेसन पे। नेक्स्ट लेसन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेसन क्या है हम लोग का, हेक्सर-ओलिन थ्योरी के ऊपर हम लोग का नेक्स्ट लेसन है, बराबर है। तो जरा देखिए क्या लिखा है। द हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टेट दैट, हेक्सर-ओलिन थ्योरी हम लोग को क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड जो थ्योरी है उसकी क्या बोलती है, इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर एसेंशियली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। उसने क्या बोला, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों क्या होती है, अलग होती है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सेपरेट थ्योरीज फॉर इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के लिए अलग थ्योरी और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अलग थ्योरी, ज़रूरी है ऐसा बोला उसने, होती है अलग अलग थ्योरी लेकिन ज़रूरी नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेशल केस ऑफ इंटरनल ट्रेड, तो इसका आएगा आप लोग का सी, जो इंटरनेशनल ट्रेड है हम लोग का इंटरनल ट्रेड का क्या स्पेशल केस है वो, ठीक है ना। ये कौन बोलता है, हेक्सर-ओलिन बोलता है। चलिए, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी, इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो इसका आएगा आप लोग का जनरल थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू, बराबर ना। तो जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू के हिसाब से जो हम लोग का मॉडर्न प्रिंसिपल है थ्योरी ट्रेड की, वो बनाया गया है। आगे आते हैं सेकंड थर्ड पे। हेक्सर-ओलिन थ्योरी स्टेट दैट द ट्रेड बिटवीन कंट्री टेक प्लेस ड्यू टू, दो कंट्री के बीच में ट्रेड क्यों होता है, एक्वायर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स, और लास्ट में दिया हुआ है आप लोग का डिफरेंस ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो मोस्टली होता है रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट्स। अब ये रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट होता है क्या, फैक्टर एंडोमेंट्स का मतलब ये होता है कि हर कंट्री के पास मोस्टली देखेंगे तो आप लोग मतलब नॉर्मली आपने पढ़ा कि फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, बराबर ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और हम लोग का एंटरप्रेन्योर। तो जिसमें ज़्यादा एडवांटेज रहेगा उस हिसाब से ही फिर क्या होता है हम लोग का ट्रेड होता है, बराबर ना। किसके फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल मतलब पैसा ज़्यादा है तो वो कंट्री उस हिसाब से ट्रेड करेगी। तो जो मेन फैक्टर होता है, फैक्टर की वजह से ही हम लोग का ट्रेड दो कंट्री के बीच में होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड के हिसाब से कंट्रीज विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, कंट्री क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी और प्रोडक्ट को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। दैट यूज लेस अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट दे हैव इन एबंडेंस, मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उन लोग के पास है, एबंडेंस में है। उसका पहला ये है द यूज ओनली इम्पोर्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ इम्पोर्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे लोग। दैट यूज लार्जर अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दे हैव इंडिपेंडेंस, तो इसका आएगा आप लोग का सी। ऐसे गुड्स वो एक्सपोर्ट करेगी और प्रोड्यूस करेगी जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा यूज़ होता है और उसका एबंडेंस में है, मतलब वो एबंडेंस में मतलब बहुत ज़्यादा है उन लोग के पास वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब समझो कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल को एक्सपोर्ट, कैपिटल की चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी। लेबर ज़्यादा है तो लेबर चीज़ें, जो लेबर से जो बनती है ज़्यादा चीज़ें उसको एक्सपोर्ट करेगी। तो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ हेक्सर-ओलिन थ्योरी, इसमें से अजम्पशन कौन सा नहीं है। लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसने कंसिडर किया है। बोथ कंट्रीज हैव अ सेम फैक्टर ऑफ एंडोमेंट्स, ये भी उसने बराबर बोला है। देयर आर बैरियर्स टू ट्रेड भी बोला है। ईच कमोडिटी डिफर्स इन फैक्टर इंटेंसिटी, तो उसने बोला है कि इसका जो हम लोग का आंसर आएगा फिफ्थ का डी, कि हर कमोडिटी की जो फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि मतलब किसी में फैक्टर ज़्यादा, कोई फैक्टर ज़्यादा लगता है, कोई फैक्टर किसी में कम लगता है। तो 6 का भी क्या आएगा आप लोग का, फिफ्थ का डी आएगा। 6 देखते हैं हम लोग। इफ़ अ कंट्री इज कंट्री ए इज लेबर अबंडेंट, कंट्री ए क्या है, लेबर ज़्यादा है, और कंट्री बी में क्या है, कैपिटल ज़्यादा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स ट्रू, तो अगर आप लोग बात करेंगे ए तो के कम है, क्योंकि कैपिटल जो कंट्री ए का है ना, ए की बात चल रही है, तो कंट्री ए का कैपिटल क्या है, कम है, लेबर ज़्यादा है। मतलब आंसर आप लोग का क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ना, क्योंकि समझो एग्जांपल ये 2 रहेगा तो ये आप लोग का क्या रहेगा, 3 रहेगा, ज़्यादा रहेगा लेबर, बराबर ना। तो क्योंकि वहाँ पे कंट्री ए क्या बोले, लेबर अबंडेंट ना, लेबर ज़्यादा है वहाँ पे, तो आंसर इसको आप लोग का 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा।
और यहाँ पे उल्टा दिया है कि आप लोग का कैपिटल ज़्यादा है बी में, देखो ना ये बी दिया है, कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है, तो कैपिटल ज़्यादा है मतलब यहाँ पे समझो ये 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3 और ये क्या रहेगा आप लोग का नीचे वाला 2, तो इसका आंसर आप लोग का 1 पॉइंट आएगा, मतलब क्या रहेगा ये बड़ा नहीं ये छोटा रहेगा, तो आप लोग का आंसर क्या रहेगा बी, क्योंकि ये जो है आप लोग का एक जो कंट्री का आएगा वो ये जो फॉर्मूला इसके हिसाब से पुट करोगे आप लोग, तो ये क्या रहेगा छोटा रहेगा और ये क्या रहेगा बड़ा रहेगा, तो इसका आंसर क्या आप लोग का बी। इफ अ कंट्री इज ए लेबर अबंडेंट कंट्री बी इज कैपिटल अबंडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू आएगा, तो इसका जो जब हम लोग को कोई प्राइस ले लेते हैं हम लोग तो इसका आएगा आप लोग का बी, ठीक है ना, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं सॉरी इसका आंसर आ जाएगा ए, उल्टा आप लोग का आंसर इसका क्या जाएगा 7th का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय, फैक्टर इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट यूनिट से मेजर करते हैं, मनी यूनिट से मेजर करते हैं, फैक्टर रेशियो से मेजर करते हैं, फैक्टर अवेलेबिलिटी से, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग फैक्टर रेशियो से, ठीक है ना, फैक्टर्स के रेशियो निकालते हैं और फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी चेक करते हैं, तो इसका 8th का आएगा आप लोग का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन लियोनटिफ पैराडॉक्स, लियोनटिफ पैराडॉक्स मतलब लियोनटिफ ने क्या कहता था कि जो आप लोग का हेक्सेगोनल थ्योरी है उसके अगेंस्ट बोला था, उसको उल्टा उसको उल्टा बोला था, तो कैपिटल अबंडेंट कंट्री यूएसए एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, कैपिटल अबंडेंट कंट्री क्या है यूएसए है बराबर ना, वो क्या करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर देगी एंड इंपोर्ट करेगी कौन सी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, ठीक है ना, ऐसा उसने बोला था, तो ये क्या आएगा आप लोग 9th का क्या आ जाएगा आप लोग का ए आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स लेसन नंबर 2 के भी फिनिश, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है नीचे और मैथ द फॉलोइंग दिया, आपको इसको भी करना है क्योंकि इसके में से भी आप लोग को पूछ सकता है। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में और 2 चैप्टर्स लेके, तो यूनिट 1 क्या हो जाएगा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।